हमारे समाज में महिलाएं या पुरुष इतने पढ़ लिख गए हैं, लेकिन जो जाति व्यवस्था है आज भी हमारी जाति व्यवस्था हमारे देश के लोगों पे, बहन बेटियों के ऊपर आज भी हावी हो रही है। क्योंकि हमारे समाज में महिलाएं, लड़कियां इतना पढ़ लिख गई हैं, इतना समाज में तरक्की कर रही हैं हमारी बहन बेटियां, लेकिन जाति के नाम पर कहीं ना कहीं आज भी उनका शोषण होता है। लोग कहते हैं कि यदि समाज शिक्षित होता है, आगे बढ़ता है, तो ये चीज़ें सब पीछे रह जाती हैं। आज हमारी बहन जी को देख लो, बहन मायावती जी हैं, इतनी पढ़ी लिखी शिक्षित हैं, 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, लेकिन जाति के नाम पर कहीं ना कहीं उन्हें आज भी जाति के नाम पर लोग वो जाति शब्द से ही सामने नहीं बोलते हैं, लेकिन पीछे फिर भी वो जाति को लेकर के कहीं ना कहीं वो उनसे कटते रहते हैं लोग। इसी तरीके से हमारे समाज में जितनी बहन बेटियाँ पढ़ी लिखी हैं, अच्छी हैं, शिक्षित हैं, समझदार हैं, जैसे आज हम भी हैं, बहुजन समाज से ही आते हैं, लेकिन हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जब जाति की बात आ जाती है तो लोग वहाँ पर जाति के नाम पर महिलाओं का शोषण करते हैं। जो लोकसभा है, जहाँ पर पूरे देश के लिए कानून बनते हैं, सब हर एक आदमी के लिए, हाँ, वहाँ पर भी मायावती जी को जो है जाति के आधार पर शोषण का शिकार होना पड़ा था। जो अपर कास्ट के जो सांसद हैं, हाँ, वो कहते थे कि बहन जी सिर में बहुत तेल लगा के आती हैं और काला चेहरा है उनका। किस तरह से देखते हैं उनकी बयानबाजी? देखिए, उनकी ये मानसिकता है, उनकी महिलाओं के प्रति आज से नहीं है, वो तो सदियों से है। वो तो बाबा साहब ने संविधान में इतने अधिकार महिलाओं को दे दिए हैं, जिसके कारण लोग इतने हावी नहीं हो पा रहे हैं समाज के, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं महिलाओं का तो आज भी उतना ही शोषण हो रहा है। संविधान में अधिकार भी दिए महिलाओं को, पुरुष के बराबर अधिकार दिए बाबा साहब ने, हिंदू कोड बिल में बराबर के अधिकार दिए महिलाओं को, उसके बाद भी महिलाओं को उसी मानसिकता के से देखते हैं लोग। को आज भी हमारे समाज के लोग तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता महिलाओं के प्रति आज भी निगेटिव है कि महिलाएं, दलित की महिलाओं के प्रति, सरवण समाज की हैं या अपर कास्ट की हैं, जो भी और ले लो, उनके प्रति तो ऐसी मानसिकता नहीं है। वो चाहे कैसे भी कपड़े पहने, कैसे भी रहें, कहीं भी उन्हें मान सम्मान बराबर मिलेगा। हमारे जो बहुजन समाज की बहन बेटियां, वो चाहे कितनी भी पढ़ लिख लें, लेकिन अगर वो कहीं पर भी चाहे सांसद में या पार्लियामेंट में जाए या कहीं पर भी जाए या किसी भी वो डिपार्टमेंट में सरकारी उसमें जाए, लेकिन उन्हें वो मान सम्मान, वो दर्जा आज भी नहीं मिलता है जो उन्हें मिलना चाहिए। बहन जी के जो भतीजे हैं, हाँ, अगर वो गुच्ची के जूते पहन लेते हैं तो वहाँ भी उनको भी शिकार होना पड़ता है जाति के आधार पर। हाँ, इतना महंगा जूता कैसे पहन लिया? बहन जी सैंडल पहन लेती है महंगा, उनको भी जो है काफ़ी आलोचना सहन करनी पड़ती है। उनको देखिए, उनकी वो मानसिकता है, उनको वो चीज़ भा नहीं रही है ना। जो सरवण समाज के लोग हैं, जो हम लोगों पर हावी बने रहे, जो हमें गुलाम बनाए रहे हैं सदियों से, आज 70 साल से, आज हम आज़ाद हुए ना, 70 साल से जब संविधान लिखा, हमारा देश आज़ाद हुआ, उससे पहले तो इन लोगों ने हम लोगों को गुलाम बना रखा था। तो उन्हें वो चीज़ अब पच नहीं रही है। उन्हें ये लगता है कि ये लोग हमारे बराबर कैसे आ गए, हमारे बराबर कैसे बैठने लग गए, हमारे बराबर कैसे खाने पीने लग गए हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनका वो दिमाग में मानसिकता रहती कि इन्हें नीचे कैसे दिखाया जाए, इन्हें ये तो गुलाम थे और आज ये हमारे बराबर पे बैठ रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ उनके पच नहीं रही है, तो उन्हें वो जो खटकती है वही उनकी भावना उनकी निकल के बाहर आती है। जो गुजरात है, वो मोदी जी का जो है राज्य है, वहाँ पर वहीं से आते हैं मोदी जी। हाँ। और ये बड़ा डंका पीटा जाता है कि गुजरात जो है विकास मॉडल है, पूरे देश में लागू किया जाएगा, लेकिन गुजरात में जो दलित है, वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर दलितों से शोषण होता है। वहाँ मूछ रखने की आज़ादी नहीं है दलित युवकों को। आज भी देखिए, उनका तो आज भी अभी कितना, जब फिर उस टाइम पर वो आए थे, क्या नाम है, ट्रम्प आया था, तो वहाँ पर जो वो ईंटों की दीवार बनाई थी, क्योंकि उन्हें गरीबी छुपाने के लिए। आज भी वो चाहते कि हम लोग गुलाम रहें, वो रात दिन काम करते हैं। हमारे समाज के लोग आज भी नहीं इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि हमें आज भी गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। वो रात दिन कहीं ना कहीं साजिश के तौर पे काम करते हैं, लेकिन हमारे लोग आज भी हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, सो रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि हमें गुलाम बनाने के लिए हमारे साथ साजिश करी जा रही है और हम नहीं कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन गलती यहाँ पर उनकी भी नहीं है, क्योंकि लोग हमारे बटे हुए हैं, हमारे लोग एक साथ नहीं है, हमारा बहुजन समाज हमारे संगठित नहीं है, इसलिए वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जो 70 साल पीछे की गुलामी थी, हमें उसी में धकेलना चाह रहे हैं। जो कर्नाटक है, हमारे देश में राज्य है, 2 दिन पहले वहाँ घटना होती है, एक दलित व्यक्ति बाल कटाने जाता है तो उसको वहाँ भगा दिया जाता है। उससे कहा गया कि आप यहाँ से यहाँ बाल कटाने कैसे आ गई, ये तो 100 लोगों के लिए दुकान है।
अब उनकी ये मानसिकता है, मानसिकता जब तक जाति धर्म रहेगा, जब तक जाति व्यवस्था नहीं बदलेगी, तब तक उनकी मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक ये चीज़ उनका शोषण होगा और वो शोषण करने में लगे हुए हैं। उन्हें वो चीज़ भाई नहीं रही है, तो वो इसीलिए वो कहीं ना कहीं हाँ हम लोगों को कर रहे हैं, अपना ही शिकार बना रहे हैं। छुटकारा कैसे मिलेगा ऐसी जो मानसिक बीमारी है? ये जब भी मिलेगा जब जाति खत्म होगी, जाति खत्म होगी, मानवता आएगी, समानता आएगी, समता आएगी, तभी ये शोषण खत्म हो सकता है। जब तक जाति धर्म रहेगा, जब तक ये शोषण खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन जाति तो मरने के बाद भी नहीं जाती। जाति हमारे लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा ना, जो उनका इतना शोषण होने के बाद भी वो उन लोगों के तलवे चाटते रहते हैं, तो इन्हें कहीं ना कहीं हमारे अपने समाज के लोगों को समझना पड़ेगा कि हमें जो हम बटे हुए हैं, हमें संगठित होकर हमें एक बैनर तले आके हमें काम करना चाहिए। हमें अपनी सहायता में अगर आना है तो हमें एक बैनर तले काम करना होगा। हमें अलग बटकर अगर हम रहेंगे तो इसी तरीके से शोषण होता रहेगा हमारे लोगों का। हमारे लोग ही नहीं एक हो पा रहे हैं, इसीलिए तो वो शोषण कर रहे हैं। देश में जो सिनेमा है, जो सिनेमा के कलाकार हैं, वो भी दलित जो लोग हैं उनको निशाना बनाते हैं। चाहे आप उसको देख लो, हुड्डा हैं, एक कलाकार हैं, रवीना टंडन हैं, या इससे पहले महिला कलाकार ने भी कहा है, जाति को लेकर बड़ी टिप्पणी करी है, वो माफ़ी मांग लेते हैं फिर बाद में। माफ़ी मांगने से क्या उनका गुनाह ख़त्म हो जाता है? ये तो उनको ढोंग है कि हमने गलती भी कर दी, हमने वो शब्दों को भी यूज कर लिया, हमने कह भी दिया, अपमान भी कर लिया, फिर माफ़ी मांग ली। माफ़ी कहने से क्या सम्मान वापस तुम दिला सकते हो? जिसका तुमने सम्मान बेइज्जत कर दिया, फिर को तुमने माफ़ी मांग ली। माफ़ी मांगने से सम्मान वापस नहीं आ जाता है, वो तो उनका एक नाटक है। तो ये फिर छुटकारा कैसे मिले इनसे? कैसे लोगों के दिमाग ठीक किए जाए? छुटकारा हमारा जब तक बहुजन समाज एक नहीं होगा और बहुजन समाज को हमारे समझना होगा इन चीज़ों को, और हमारा बहुजन समाज संगठित होगा और इन लोगों को इनकी औकात दिखानी होगी कि 1585 का जो आंकड़ा है ना, अगर 85 लोग हैं उन्हें एक होना होगा, तब इनकी औकात इन्हें नजर आएगी और बुद्ध धर्म की ओर चलेंगे, बुद्ध धर्म को अपनाएंगे। और जो बाबा साहब भगवान बुद्ध ने, अगर बाबा साहब ने क्यों कहा था कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं लेकिन हिंदू धर्म में नहीं मरेंगे, हम उन्हें बुद्ध धर्म क्यों अपनाया? क्योंकि शांति का प्रतीक है, मानवता का, समता समानता का, उसमें भाईचारा है। इस हिंदू धर्म का जो है, इसमें भाईचारा क्या है कि इसमें हिंदू धर्म का बंटवारा, बेटियों का सम्मान नहीं, महिलाओं का सम्मान नहीं है, इसमें रूढ़िवादी परंपराएं जो हैं, इसमें तो अगर इसमें हम रहेंगे और इसमें हमारा बहुजन समाज अगर जकड़ा रहेगा तो कभी ये उनका शोषण बंद नहीं होगा और हम लोगों का ऐसा ही शोषण होता रहेगा हमारे समाज का। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो दलित हैं, वो SC ST बिरादरी से आते हैं, लेकिन वो गौतम बुद्ध के रास्ते पर चल रहे हैं, वो धर्म उन्होंने अपना लिया है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं वो फिर भी प्रताड़ित किए जा रहे हैं। प्रताड़ित किए जाते हैं क्योंकि उनमें भी कुछ कमियां ऐसी हैं कि वो सामने एक दिखावा, समाज में तो समाज में दिखावा करते हैं कि हम बुद्ध के अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, लेकिन घर में जाओ तो आज भी देवी देवता उनके पूजते हैं। वो तो वो कहाँ से बौद्धिस्ट हो गए हैं? अच्छा, मतलब वो फिर भी जो कहीं ना कहीं वही कह रहे, वो हिंदू धर्म के पीछे पड़ रहे हैं। जब तक हिंदू धर्म में रहेंगे और हिंदू धर्म का त्याग नहीं करेंगे, वो मानवता समता समानता की ओर, बुद्ध की ओर नहीं रहेंगे, नहीं चलेंगे, तब तक उनका शोषण बंद नहीं होगा। और जाति धर्म के नाम पे शोषण हो रहा है, बाकी कोई शोषण नहीं है, क्योंकि उन्हें जहाँ अपनी जाति से ही नफरत है। जाति तो बहुत सारी है, जाति है तो, लेकिन ऐसी समाज के साथ क्यों ऐसा होता है जाता था? क्योंकि हम ऐसी समाज के लोग, जो जाटव समाज के लोग हैं, वो लिख पढ़ गए हैं, वो ज़्यादातर आगे पढ़ रहे हैं, वो आवाज़ उठाते हैं, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता, उन्हें हक अधिकार के बारे में पता, इसलिए सबसे ज़्यादा ऐसी समाज का शोषण होता है। क्या आपको भी लगता है कि जो OBC वर्ग है, हाँ, वो सबसे ज़्यादा शोषण करता है दलितों पे? ऐसे वर्ग जो OBC लोग जो हैं, वो क्या है कि वो अपने आप को हिंदू समझते हैं। उन्हें क्या लगता है कि हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू वो कहाँ से हैं? हिंदू उन्हें हिंदू बांट रखा है, वोटों के टाइम पर वो हिंदू बन जाते हैं। वैसे अभी जब फिर उन्होंने अखिलेश का जो आवास धुलाया था योगी जी ने, अगर वो हिंदू होते तो उनका आवास धुलाया क्यों था? वो तो इससे नहीं, वो तो खूब मंदिर जाते हैं, मंदिर जाते हैं ना, लेकिन इतना होने के बाद भी उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम भी, हमारे जो SC लोग हैं वो OBC हैं, हम लोग SC हैं, SC लोगों हमारे छोटे भाई हैं, OBC हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन वो उन्होंने क्या करा, जो अपर कास्ट के लोग हैं उन्हें हम लोगों को ऐसा बांट रखा है, OBC SC लोगों की ये एक ना हो पाए और ये आपस में बटे रहे। जो वोट बैंक है वो हड़पने के लिए वो हिंदू बता देते हैं, तो वो भी SC में आते हैं।
क्या जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या वो भी चाहती हैं कि देश में जातिवाद बढ़ा रहे, उनकी रोटी या सिकती रहे राजनीतिक? क्या करें? जो राजनीतिक नेता हैं, हाँ। पॉलिटिकल लीडर हैं, वो भी कहीं ना कहीं जाति का मतलब गेम करते हैं, खेल खेलते हाँ, जो राजनीति करते हैं उन्हें वो जाति धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो अभी तक संविधान नहीं पढ़ा, इतिहास वो पढ़ा नहीं है कि उनके साथ उनके जो महापुरुष थे उन्होंने कितनी बलिदानी दी। जो ओबीसी के लोग थे, उन्हें कुछ लोगों को आज तक भी पता नहीं कि हमारे महापुरुषों ने कितनी बलिदानियाँ दी हैं। वो यूँ देख रहे हैं कि हम तो हिंदू हैं, लेकिन जबकि वो हिंदू है ही नहीं, और वो हिंदू में उनकी गिनती करी ही नहीं गई। 4 वर्ण है, 4 वर्णों में क्या नाम है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया। अब ये ओबीसी किस जाति में आते हैं? क्षत्रिय में आते हैं कि उसमें क्या नाम है, ठाकुर में आते हैं कि ब्राह्मण में आते हैं? और चौथी जाति तो एससी की है, तो ओबीसी किस में आ गया? एससी में आया ना। तो फिर ये अपने आप को तो उन्हें समझना पड़ेगा, ये ओबीसी भाई लोगों को समझना पड़ेगा कि हमें जो बांट रखा है 1585 में, तो हम 85 में उनकी गिनती है, ना कि 15 में गिनती है। ये उन्हें समझना पड़ेगा। जब तक वे एक नहीं होंगे ना, और वो हम लोगों को आपस में क्यों लड़वा रहे हैं, उसका कारण है जो सरवण समाज के लोग हैं, वो आप कभी देखा कि वो कभी शोषण नहीं करते हैं, वो करवाते हैं। किससे करवाते हैं? ओबीसी के लोगों को आपस में लड़वाएंगे, पिटवाएंगे और मरवाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये आपस में लड़ेंगे, पिटेंगे, और इसका फायदा कौन उठा रहे हैं? 15% के लोग।